हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है वो पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आईबीए की जानिब से लिया गया था 5th क्लास के स्टूडेंट्स से। इससे जो है वो आपको 6 में एडमिशन मिलता है और ये जो है वो आईबीए की जानिब से टेस्ट होता है। हर साल जो है वो सेव की जानिब से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं डिफरेंट क्लास के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो है वो आपको इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली किस टाइप का टेस्ट आता है, इनमें कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपको इन केस अगर आप अगली साल अप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप का टेस्ट आता है। ठीक है, अब आज इस वीडियो में हम जो है वो आईबीए की के जानिब से जो है वो हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ इसकी में मिस्टेक्स हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि सर ये जो है वो क्वेश्चंस गलत हैं और यानी कि आंसर उनके गलत हैं। ठीक है, और आईबी की में बिल्कुल मिस्टेक्स हैं, तो वो अब देखते हैं वो करेक्ट करते हैं ये नहीं। अब यहाँ पर देखें, ये जो पास्ट पेपर है इसमें जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंग्लिश का। ठीक है, अब जिसमें एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब कि इस टाइप का एक पैराग्राफ होता है जो कि आपको पढ़ना होता है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ना है या 2 बार पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ जाए कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, जब भी आप पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं तब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि नाउ शेयर द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अब कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देने, हालांकि ये सारे आंसर्स जो है वो इसी पैसेज में ही होते हैं, तो आपने पैसेज को सही तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो है वो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर मैं जो है वो इस तरीके से शेड लगाता जा रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारा जो सेफ का ग्रुप है उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है वो उसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब 1 बाय 1 हर किसी को जो है वो डिस्क्राइब तो नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि मैं आपको राइट आंसर जो इनके हैं वो बता देता हूँ और आपको हर एक पार्ट का बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें जैसे इंग्लिश का पहला पार्ट है जिसमें जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो हमने पढ़ा और उसके बाद ये जो है वो क्वेश्चंस हमें जो है वो यहाँ से ही इसके आंसर्स हमें मिलेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बी। मैं यहाँ से शेड लगाता जा रहा हूँ और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ये हमारे ग्रुप में भी पड़ा है। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो है वो राइट आंसर होगा सी। मैं यहाँ से टिक लगाता जा रहा हूँ और आपको ये अगर थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, यानी कि आपको सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो आप बेसिकली मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बी। ठीक है, मैं यहाँ से अगेन हाईलाइट कर देता हूँ, इसका होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर होगा बी। से हम टिक लगाता जा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर होगा सी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इनके आंसर्स जो है वो इनके ऑफिशियल की में गलत थे। अब यहाँ पर एक पोर्शन आता है आपका सिनोनिम का, एक होता है एंटोनिम का। ठीक है, तो जो सिनोनिम का पोर्शन होता है इसमें बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 सिनोनिम होते हैं और 5 एंटोनिम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें द सिनोनिम ऑफ फाइन। अब इसका जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सिनोनिम जो है ना वो होगा बी, यानी कि फाइन का होगा इन अ गुड हेल्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, स्टोरी का कह रहे हैं सिनोनिम स्टोरी का क्या होगा, इसका होगा टेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का है, इसका राइट आंसर होगा सी। और बाय द वे अगर आपको इसमें भी कोई मिस्टेक लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये वाला जो है वो आंसर रॉन्ग है, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, आईबीए जब ऐसा आईबीए का इदारा है उससे हो सकती है, तो मुझसे भी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है,
उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पर इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर होगा ए, सिनोनिम ऑफ पास्ट बाय, इसका होगा ए। अब ये जो है वो एंटोनिम के 5 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो कह रहे हैं कि एंग्री का एंटोनिम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो इसका होगा हैप्पी। बहुत सिंपल है, इसका कोई इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ी सी स्टडी करते हैं ना तो ये वाला टेस्ट आप जो है वो पास कर जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि हर बार जो है वो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे 50 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए या 60 मार्क्स आए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए कंपटीशन बहुत होता है, बहुत ही बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। इवन जो है वो कोई 80 तक पहुंचता है, कोई 90 तक भी पहुंच जाता है। तो आपने सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट आपने जो है वो 75 से लेकर 80 प्लस मार्क्स से लेनी होती है, तब जाके आपका स्कॉलरशिप पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब जो है वो हमारा 18 क्वेश्चन है, इसका जो है वो कह रहे हैं कि एंटोनिम ऑफ स्टैंड। अब इसका जो है वो राइट आंसर बहुत सिंपल है, सेट होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद 19 है, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि द एंटोनिम ऑफ प्रोज। इसका जो है वो नॉवेल, ड्रामा, स्टोरी या पोइट्री। तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा पोइट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं कि ईट का एंटोनिम क्या होगा। अब यहाँ पर जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर है। डाइजेस्ट, ड्रिंक, टेक और गो हंग्री। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर IB की के मुताबिक जो है वो इनके आंसर हैं डी। ठीक है, इनका आंसर है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनका राइट आंसर जो है ना वो होगा बी। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद ये जेंडर्स हैं जो कि आपने सही तरीके से पढ़ने हैं और यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपने चूज़ करने होते हैं। अब यहाँ से जो है वो 21 का जो है वो आंसर होगा, क्या होगा हम पढ़ लेते हैं, द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फोक्स। अब इसका जो है वो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसके बाद 22 है, इसमें कह रहे हैं कि मस्कुलिन जेंडर ऑफ लेम। इसका क्या होगा 22 का, इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद 23 है, जिसमें कह रहे हैं कि मस्कुलिन जेंडर ऑफ केट। इसका क्या होगा, इसका होगा सी। ठीक है, टॉम केट। उसके बाद 24 है, इसमें कह रहे हैं कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉक्स या बुल। इसका क्या होगा, इसका जो है वो राइट आंसर होगा डी। इसके बाद 25 है, अब इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, द मस्कुलिन जेंडर ऑफ नाइस। इसका क्या होगा नीफ्यू। बहुत सिंपल हैं, कोई इसमें जो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ है सिंगुलर्स और प्लूरल्स। नीचे दिए हुए हर जुमले में एक लफ्ज़ के नीचे लकीर दी हुई है, इस लफ्ज़ के वाहिद या जमे मालूम करें। यहाँ पर सिंधी में भी है और उर्दू में भी है, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस का है। तो आपने पहले ऊपर पढ़ना है, कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए हर जुमले में एक लफ्ज़ के नीचे लकीर दी हुई है, उस लफ्ज़ के वाहिद या जमे वाला। आपने सिंगुलर या प्लूरल्स को राइट टिक करना है। अब 26 जो है वो इसका रॉन्ग का जो मतलब कि प्लूरल होगा 26 का, इसका होगा ए। ठीक है, शेप्स। उसके बाद जो है वो 27 है क्वेश्चन, इसमें जो है वो अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो की के मुताबिक जो आंसर इन्होंने दिया है, ठीक है 27 का, वो इन्होंने दिया है, यहाँ से मैं आपको बता दूँ 27 का एक्चुअली आंसर इन्होंने बी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो ए होगा, वाटर का, प्लूरल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर 28 है, क्योंकि अब जाहिर से वाटर्स तो नहीं होगा ना, ये मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो वाटर ही होगा। और 28 जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं कि डियर का क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका जो है वो राइट आंसर सी होगा, सिंगुलर नाउन ऑफ लाइन्स। और यहाँ पर जो है वो सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, अब 30 है, 30 का जो राइट आंसर होगा, कह रहे हैं कि द सिंगुलर ऑफ नाउन मंकीज़। अब इसका जो होगा मंकी। बहुत सिंपल है। ये हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपने क्या करना है कि जो सही आंसर हैं उनको आपने करना है टिक। अब यहाँ पर 31 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं कि आई हैव टेकन माई इवनिंग टी। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए,
यहाँ पर हमें जो है ना वो मेन वर्ब ढूंढना है। उसके बाद 32 है, इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो है वो हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, तो यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब होगा बी, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ग्रामेटिकली सुटेबल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ईदर यू डैश शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ईदर यू आर शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। उसके बाद 34 है, इसका राइट आंसर क्या होगा हम देख लेते हैं। 34 का जो है वो राइट आंसर होगा सी, मिस्टर लंबू इज़ द लार्जेस्ट बॉय इन द क्लास। उसके बाद 35 है, अब इसका हम देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। कह रहे हैं द फाइंड द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपने जो है वो इसका 35 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अब नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शेड द सुटेबल प्रीपोजिशंस। अब आपने जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन का है, ये भी 1 2 3 4 5 है, 5 प्रीपोजिशंस हैं। तो 36 से हम शुरू करते हैं, तो 36 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 36 का क्या होगा, डी, ठीक है, इसका डी होगा। और 37 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ये वाला। उसके बाद 38 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद 39 है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। उसके बाद 40 है, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये जो है वो मैथ का पोर्शन है, 2 लैंग्वेजेस में होता है, उर्दू में भी होता है और आपका सिंधी में भी होता है। तो आपकी जो भी मदर टंग होती है उसमें आपने क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और उसके बाद जो है वो आपने इसको सॉल्व करने होते हैं। अब 41 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, ये वाला। इसमें भी कुछ आगे मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन है 73, 76, 82 और 89, ये वाले क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हैं, मैं आपको उनके राइट आंसर बताऊंगा आगे चल के। अब 42 जो है वो इसका जो है वो राइट आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद 43 है, इसका जो है वो राइट आंसर होगा डी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है वो 44 है, इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद 45 है, 45 का राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को रीड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। अगर आप ये पीडीएफ आपको चाहिए तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लें 030481811016 पे, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगा, फिर आप जो है वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 45 था, ठीक है। तो अब हमारा 46 है, 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद 47 है, ठीक है, 47 का राइट आंसर होगा सी। और अब जो है वो 48 है, इसका भी जो है वो राइट आंसर होगा सी, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जो है वो 49 है, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 50 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब ये थे जो है वो 50 हमारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं 51 के जानिब से। तो यहाँ पर जो है वो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद 52 है, 52 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा सी। और 53 का करेक्ट आंसर होगा ए। और 54 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा डी, ये वाला, सही है, ये वाला। मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे काइंडली ज़रूर बताएं कि सर ये वाली मिस्टेक है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। 45 हमने किया, अब जो है वो हम करेंगे 55 का, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 56 है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद 57 है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 58 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 58 का ए होगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद 59 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद 60 है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद 61 है, ठीक है, 61 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी।
उसके बाद 62 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद 63 है, 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 95 फ़ारेनहाइट। उसके बाद 64 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 350 रुपीज़ ए। ठीक है, उसके बाद 65 है, 65 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा ये वाला सी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद जो है वो 66 है, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा सी। उसके बाद जो है वो 67 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, ए। उसके बाद 68 है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये वाला। उसके बाद जो है वो 68 किया हमने, अब 69, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। उसके बाद जो है वो 70, अब यहाँ से आगे एक है 73 और 76, वो जो है वो रॉन्ग आंसर हैं। ये जो है वो 70, इसका तो आंसर होगा डी। उसके बाद जो है वो यहाँ से 71 है, इसका होगा सी। ठीक है, और 72, अब यहाँ से हम 72 का देख लेते हैं, 72 का होगा हमारा ए। ठीक है, 72 का हमारा होगा ए। 73 का होगा बी, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा सॉरी ये आ गया ना हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू IBA की जानिब से इनका आंसर बी है, लेकिन 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा सी। ठीक है, ये इनका आंसर नहीं होगा बी। उसके बाद जो है वो एक आगे भी एक मिस्टेक है। अब 74 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा ए, और 75 का जो है करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, और 76 का जो होगा, अब यहाँ पर 76 का अकॉर्डिंग टू IBA की जानिब से जो है वो इनका आंसर है सी, लेकिन इनका आंसर जो है ना वो 76 का बी होगा, ये वाला। उसके बाद जो है वो 77 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा डी, और 78 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा सी। 79 का जो है वो होगा डी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। मे बी इसमें मैंने भी कोई मिस्टेक की हो आंसर बताने में। अगर आपको लगे कि कहीं पर मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, 80 हो गया। अब जो है वो हमारा 81 है, इसका जो है वो डी होगा, और उसके बाद 82 का जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ये वाला। ठीक है, इसको डिलीट करके हम दोबारा इसको हाईलाइट करते हैं। 82 हो गया। अच्छा, 82 का सी। 83 का जो है वो हमारा होगा बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी मे बी जो है वो एक क्वेश्चन में मिस्टेक है 82 में, ये वाला। हाँ, 82 में जो है वो ना इन्होंने IBA ने कहा है कि इसका आंसर जो है वो 82 का है, इन्होंने बताया है सी जवाब, यानी कि ये वाला अलजी, जबकि इसका जो राइट आंसर है ना वो ए होगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जो है वो 84 है, 84 का राइट आंसर होगा डी। 85 का जो है वो राइट आंसर होगा 85 का सी, ये वाला। 86 का होगा ए, और 89 का भी यहाँ पर मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 87 का जो है वो बी होगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद 88 का होगा ए, और 89 का अकॉर्डिंग टू IBA की जानिब से जो है ना 89 का जो है वो ए है, लेकिन इसका जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये मिस्टेक है, इसका जो है ना वो बी होगा। IBA ने इनका जो है वो जवाब ए दिया है। अब यहाँ पर जो है वो 90 है, 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अब यहाँ पर 91 का हम देख लेते हैं, इसका होगा डी। 92 का होगा डी। ठीक है, और 93 का होगा ए, और 94 का होगा सी, और 95 का होगा ए। ठीक है, 96 का होगा सी, 97 का होगा डी, और
98 का होगा डी, 99 का जो है वो होगा बी, और ये जो 100 है इसका होगा ए। तो ये जो है वो आंसर्स थे इन क्वेश्चंस के, जो कि मैंने आपको बताए। पूरे 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें हर एक सेक्शन का मैंने आपको बताया। हाँ, हालांकि मैंने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा तो नहीं, क्योंकि पढ़ता तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप कहेंगे सर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो आई होप कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पेपर चाहिए ना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। स्कॉलरशिप सैलड हमारा पेज है, उस पर भी आप मैसेज कर लें, या हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि अब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे ना, उनको जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी पेपर को प्रिपरेशन करने में, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि अगले साल जो है वो टेस्ट में हिस्सा लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।